मौत एक ऐसा सच जिससे हम सब डरते हैं, लेकिन जिससे कोई बच नहीं सकता। हम अक्सर इस दुनिया की भागदौड़ में इतने व्यस्त रहते हैं कि ये भूल जाते हैं कि एक दिन ये शरीर मिट्टी में मिल जाएगा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जब सांसें थम जाती है, शरीर ठंडा पड़ जाता है और परिजन विलाप करने लगते हैं, तब उस आत्मा के साथ क्या हो रहा होता है? वो कहाँ जाती है? उसे क्या दिखता है? क्या उसे भी अपने परिजनों के बिछड़ने का दुख होता है? सनातन धर्म के महान ग्रंथ गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु ने स्वयं पक्षीराज गरुड़ को बताया है कि शरीर छोड़ने के बाद के शुरुआती 24 घंटे यानी पहली रात आत्मा के लिए कैसी होती है। आज के इस वीडियो में हम उसी अनजान और रहस्यमयी सफर पर चलेंगे जिसे हर इंसान को एक न एक दिन तय करना है। इस सत्य को जानकर शायद जीवन के प्रति आपका नजरिया हमेशा के लिए बदल जाए। प्राण निकलने की प्रक्रिया, देह का त्याग। जब मृत्यु का समय निकट आता है तो व्यक्ति की पांचों इंद्रियां काम करना बंद कर देती है। बोलने की शक्ति चली जाती है और वो व्यक्ति अपने चाहने वालों को देखना तो चाहता है, लेकिन उसकी आंखों की रोशनी धुंधली पड़ जाती है। गरुड़ पुराण के अनुसार उस समय आत्मा शरीर के भीतर सिमटने लगती है। मरने वाले व्यक्ति को अपने पूरे जीवन की यादें एक फिल्म की तरह दिखने लगती है। उसे एक दिव्य दृष्टि मिल जाती है जिससे वह परलोक के दूतों को देख सकता है। यदि व्यक्ति ने जीवन भर पाप किए हैं तो उसे भयानक और विकराल दिखने वाले यमदूत नजर आते हैं, लेकिन यदि व्यक्ति पुण्यात्मा है तो उसे भगवान के पार्षद लेने आते हैं जिनके मुख पर असीम शांति और तेज होता है। जैसे ही प्राण निकलते हैं, आत्मा एक अंगूठे के बराबर सूक्ष्म शरीर धारण कर लेती है। अपने ही घर में भटकती आत्मा। प्राण निकलने के बाद आत्मा तुरंत कहीं दूर नहीं चली जाती। मृत्यु की पहली रात वो अपने ही घर में, अपने ही मृत शरीर के पास रहती है। ये समय आत्मा के लिए सबसे ज्यादा भ्रम और कष्ट का होता है। आत्मा अपने परिजनों को रोते हुए देखती है। वो उन्हें चुप कराने की कोशिश करती है, उन्हें पुकारती है, उन्हें छूने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी आवाज कोई नहीं सुन सकता और न ही उसका स्पर्श कोई महसूस कर पाता है। वो आत्मा अपनी ही अर्थी के पीछे पीछे श्मशान तक जाती है। वो देखती है कि जिस शरीर को उसने पूरी जिंदगी सजाया और संवारा, उसे उसके अपने ही लोग अग्नि के हवाले कर रहे हैं। गरुड़ पुराण कहता है कि जब तक शरीर का पूर्ण दाह संस्कार नहीं हो जाता, आत्मा उस शरीर के मोह में वही भटकती रहती है। वो बार बार अपने शरीर में प्रवेश करने की कोशिश करती है, लेकिन यमदूतों के पास उसे रोक लेते हैं। यमलोक की पहली संक्षिप्त यात्रा। जैसे ही शरीर अग्नि को समर्पित कर दिया जाता है, यमदूत उस आत्मा को पकड़कर तुरंत यमलोक की दिशा में ले जाते हैं। ये पहली रात की सबसे महत्वपूर्ण यात्रा होती है। ये सफर बहुत ही भयानक होता है। यमदूत आत्मा को डराते हुए ले जाते हैं। वे उसे उसके द्वारा किए गए पापों और गलतियों की याद दिलाते हैं। आत्मा घबराती है, कांपती है और अपने कर्मों पर पछताती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। यमराज के दरबार में उपस्थिति। पहली ही रात आत्मा को यमराज के सामने पेश किया जाता है। वहां चित्रगुप्त उसके कर्मों का पूरा लेखा जोखा पढ़ते हैं। यमराज उसे तुरंत दंड या पुरस्कार नहीं देते, बल्कि उसे यह दिखाया जाता है कि उसके कर्मों के अनुसार उसे आगे स्वर्ग मिलने वाला है या नरक। इसके बाद यमराज आदेश देते हैं कि इस आत्मा को वापस इसके घर ले जाया जाए ताकि ये अपने पिंडदान का हिस्सा ले सके। घर वापसी और 10 दिनों का मूक अवलोकन। यमलोक की एक छोटी झलक देखने के बाद पहली रात के अंत तक आत्मा पुनः अपने घर वापस आती है। यहां से उसके अगले 13 दिनों का वो सफर शुरू होता है जो उसकी भविष्य की गति तय करता है। परिवार वाले जो 10 दिनों तक पिंडदान करते हैं, उसी से आत्मा को वो सूक्ष्म ऊर्जा और शक्ति मिलती है जिससे वो आगे की 47 दिनों की कठिन यात्रा पूरी कर सके। यदि परिवार वाले पिंडदान नहीं करते तो आत्मा प्रेत योनि में चली जाती है और भूख प्यास से तड़पती रहती है। पहली रात जब घर में सन्नाटा पसरा होता है, आत्मा घर के किसी कोने में बैठकर ये देख रही होती है कि उसके जाने के बाद उसके अपने लोग
कितनी जल्दी सांसारिक बातों में व्यस्त होने लगे हैं। वो देखती है कि जिसे वो अपना साम्राज्य समझता था, अब उसका वहां कोई स्थान नहीं है। ये अकेलापन आत्मा के लिए सबसे बड़ा मानसिक कष्ट होता है। पुण्यात्मा और पापात्मा का अंतर। गरुड़ पुराण स्पष्ट करता है कि हर आत्मा की पहली रात एक जैसी नहीं होती। ये आपके कर्मों पर निर्भर करता है। जो लोग जीवन भर धर्म, दान और सत्य के मार्ग पर चलते हैं, उन्हें यमदूत कष्ट नहीं देते। उनकी पहली रात बहुत सुखद होती है। उन्हें ऐसा महसूस होता है जैसे वे एक थकावट भरी लंबी यात्रा के बाद किसी मीठी नींद से जागे हों। उन्हें दिव्य विमान और प्रकाश के दर्शन होते हैं। पापात्मा, जिसने दूसरों को सताया हो, झूठ बोला हो या अधर्म किया हो, उसकी पहली रात नरक की अग्नि से भी बदतर होती है। उसे प्यास लगती है लेकिन पानी नहीं मिलता। उसे चारों तरफ डरावनी ध्वनियां सुनाई देती है और वो भय से कांपती रहती है। वैतरणी नदी की वो डरावनी झलक। पहली रात की यात्रा के दौरान ही आत्मा को दूर से उस भयानक वैतरणी नदी की झलक दिखाई देती है। गरुड़ पुराण के अनुसार ये नदी 100 योजन चौड़ी है और इसमें पानी नहीं बल्कि रक्त, मवाद, हड्डियां और मांस भरा है। इसमें भयानक मगरमच्छ और हिंसक जीव रहते हैं। पहली रात ही आत्मा को अपनी अगली लंबी यात्रा का आभास हो जाता है। उसे पता चल जाता है कि उसने जीवन भर जो बोया है, अब वही काटने का समय आ गया है। वो चिल्लाती है, रोती है, लेकिन वहां उसकी पुकार सुनने वाला कोई नहीं होता। केवल उसके द्वारा किए गए दान और पुण्य ही उसे उस समय ढांढस बंधाते हैं। जीवन का असली उद्देश्य। मेरे दोस्त, गरुड़ पुराण का ये वर्णन हमें डराने के लिए नहीं, बल्कि ये सिखाने के लिए है कि हम जीवित रहते हुए कैसे कर्म करें। मृत्यु के बाद की वो पहली रात, वो अकेलापन और वो सफर हमारे आज के व्यवहार पर निर्भर करता है। ये शरीर, ये पद, ये अहंकार और ये धन सब यही छूट जाएगा। अगर कुछ साथ जाएगा तो वो है आपके द्वारा की गई दूसरों की मदद और आपका चरित्र। अगर ये वीडियो आपकी अंतरात्मा को छू गया हो तो इसे लाइक करें और अपने परिवार के साथ शेयर करें ताकि वे भी जीवन के इस सत्य को समझ सकें। याद रखिए, मृत्यु अंत नहीं बल्कि एक नए सफर की शुरुआत है। नेक बने, क्योंकि कर्म कभी पीछा नहीं छोड़ते। शुक्रिया।